अमेज़न, ये नाम सुनते ही विशाल जंगली जंगल की तस्वीरें आंखों में घूमने लगती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो साउथ अमेरिका के बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। ये 9 देशों में फैला है और अपने विशाल आकार से सबको हैरान कर देता है। अमेज़न इतना विशाल है कि इसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ये हमारे प्लेनेट में जान फूंकता है और दुनिया भर के क्लाइमेट को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अमेज़न नदी इस रेन फॉरेस्ट की जीवन रेखा दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है वॉल्यूम के हिसाब से। इसकी अनगिनत सहायक नदियां घने जंगल से होकर बहती हैं और वाटर के रास्तों का एक वेब बनाती हैं। अमेज़न बेसिन अपने आप में एक अलग दुनिया है जो जीवन और सीक्रेट से भरी हुई है। यहाँ इस हरे भरे क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी का खजाना छिपा है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। अमेज़न बायोडायवर्सिटी का केंद्र है जहां दुनिया की झात स्पीशीज का 10% हिस्सा पाया जाता है। ये जीवन का एक शानदार तमाशा है, रंगों और ध्वनियों का एक रंगारंग मेला। ऊंचे कपोक के पेड़ों से लेकर सबसे छोटे इंसेक्ट्स तक अमेज़न एक जीवंत ऊर्जा से धड़कता है। यहाँ जीवन हर स्तर पर मौजूद है, जंगल के तल से लेकर ऊंची छतरी तक। अमेज़न में लाखों स्पीशीज के इंसेक्ट्स पनपते हैं जिनमें प्रतिष्ठित बुलेट एंट भी शामिल है। कहते हैं कि इसका स्टिंग दुनिया में सबसे पेनफुल होता है, एक ऐसी तेज पीड़ा जो आवर्स तक रह सकती है। ये छोटा सा जीव एवोल्यूशन का एक चमत्कार, नेचर की शक्ति का प्रमाण है, लेकिन अमेज़न का खजाना इंसेक्ट्स से कहीं आगे तक फैला हुआ है। जैगवर्स झाड़ियों में अपने प्रे का पीछा करते हैं। उनके स्पॉटेड कोट्स सनलाइट की रोशनी के साथ घुल मिल जाते हैं। मंकीज ब्रांचेस से झूलते हैं, उनकी वॉइसेस पेड़ों से गूंजती है। मैको अपने चमकदार विंग्स के साथ जंगल के हरे कैनवस में रंग के छींटे डालते हैं। बुलेट चींटी, जिसका नाम इसके तेज पेनफुल स्टिंग के कारण पीड़ीढ़ा है, अमेज़न का एक दुर्जय निवासी है। ये एक बड़डिढ़ी चींटी है जो 1 इंच तक लंबी होती है, जिसके जॉज एक शक्तिशाली काट सकते हैं, लेकिन इसका स्टिंग ही इसे अलग करता है। एक शक्तिशाली वेनम जो एक्सक्रूशिएटिंग दर्द का कारण बनता है। श्मिट स्टिंग पेन इंडेक्स, एक स्केल जो इंसेक्ट्स के स्टिंग के रिलेटिव दर्द को मापता है, बुलेट एंट को सबसे ऊपर रखता है। दर्द को जलन थ्रॉबिंग के रूप में वर्णित किया गया है, जैसे बुलेट लगने पर होता है, इसलिए इसका नाम बुलेट एंट पीडीडी है। दर्द 24 घंटे तक रह सकता है, जिससे विक्टिम राइट्स रहता है। लेकिन बुलेट एंट का वेनम सिर्फ दर्द के बारे में नहीं है। इसमें एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है जो प्रे को पैरालाइज बना सकता है। इससे चींटी अपने प्रे को वश में कर लेती है, अक्सर ऐसे इंसेक्ट्स जो खुद से कई गुना बड़े होते हैं। बुलेट एंट एक भयानक प्रेडेटर है, एक छोटा सा क्रीचर जिसका स्टिंग बहुत शक्तिशाली होता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट नेचर का कैथीड्रल है। इसके ऊंचे पेड़ सिर के ऊपर एक घनी छतरी बनाते हैं। पत्तियों से सूरज की लाइट छनकर आती है, जिससे जंगल के तल पर एक चितकबरा मोज़ेक बनता है। एयर डैम्प अर्थ और सड़ती वेजिटेशन की गंध से भरी होती है। जीवन और डेथ की सेंट एक निरंतर साइकिल में चलती रहती है। वाइन्स पेड़ों की ट्रंक्स पर अपना रास्ता बनाती है, सूरज की लाइट की तलाश में ऊपर चढ़ती है। एपिफाइट्स प्लांट्स जो दूसरे पौधों पर उगते हैं, ब्रांचेस से चिपके रहते हैं। उनकी जड़ डढ़ें एयर में लटकती रहती हैं। ऑर्किड अपने डेलिकेट फूलों के साथ इस हरे भरे टेपेस्ट्री में रंग के छींटे डालते हैं। अमेज़न ध्वनियों का एक सिम्फोनी है। इंसेक्ट्स की निरंतर हम, बंदरों की आवाजों और पैरट्स की स्क्रीचेस को एक बैकग्राउंड म्यूजिक प्रदान करती है। नदियों में रॉक्स पर वाटर के फ्लो की आवाज सिम्फनी में एड्स करती है। इस रेन फॉरेस्ट से बहने वाली लाइफलाइन की निरंतर याद दिलाती है। आदिवासी ट्राइब्स सदियों से अमेज़न में रह रही है। उनका जीवन जंगल की रिदम से जुड़ा हुआ है। वे इस रेन फॉरेस्ट के गार्डियंस हैं। इसके सीक्रेट्स का उनका ज्ञान जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। उनका जीवन उस हार्मनी का प्रमाण है जो ह्यूमंस और नेचर के बीच मौजूद हो सकता है। ये ट्राइब्स छोटे कम्युनिटीज में रहती हैं। उनके घर जंगल में मिलने वाली मटेरियल से बने होते हैं। वे प्रे करते हैं और इकट्ठा करते हैं। उनका डाइट रेन फॉरेस्ट की बाउंटी पर आधारित है। मेडिसिनल पौधों का उनका ज्ञान बहुत बड़ा अड्डा है। वे बीमारियों के इलाज के लिए जंगल की प्राकृतिक फार्मेसी का उपयोग करते हैं। उनका जीवन आधुनिक दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। नेचर से उनका जुड़ाव गहरा और अनब्रेकेबल है। वे अमेज़न के सच्चे गार्डियंस हैं। उनका अस्तित्व इस रेन फॉरेस्ट में जीवन को बनाए रखने वाले डेलिकेट संतुलन की याद दिलाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया भर के क्लाइमेट को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े
कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता होती है। अमेज़न के पेडेज कार्बन सिंक का काम करते हैं, जो हर साल वातावरण से बिलियंस टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। फोटोसिंथेसिस की ये प्रक्रिया अर्थ पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। प्लांट सूरज की लाइट का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में बदलते हैं, जिससे ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। अमेज़न पेड़ों के अपने विशाल विस्तार के साथ इस ग्लोबल साइकिल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की अमेज़न की क्षमता क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को कम करने में मदद करती है। वातावरण से इस ग्रीन हाउस गैस को हटाकर रेन फॉरेस्ट दुनिया भर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने में मदद करता है। हमारे प्लैनेट के हेल्थ के लिए अमेज़न की सांस बहुत जरूरी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया भर के क्लाइमेट के पैटर्न्स को प्रभावित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेन फॉरेस्ट के पेड़ों द्वारा छोड़ दी गई भारी मात्रा में जल वेपर वातावरण में एक उड्डयनने वाली नदी बनाती है। नमी की ये रिवर कॉन्टिनेंट्स में यात्रा करती है, जिससे हजारों माइल्स दूर रेनफॉल के पैटर्न्स प्रभावित होते हैं। दुनिया भर के क्लाइमेट पर अमेज़न का प्रभाव जटिल है और फार रीचिंग है। रेन फॉरेस्ट का वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्लांट्स जल वेपर छोड़ते हैं, क्लाउड्स और रेनफॉल के निर्माण में योगदान देता है। ये बदले में दुनिया भर में क्लाइमेट सिस्टम्स को प्रभावित करता है। दुनिया भर के क्लाइमेट के पैटर्न्स को नियंत्रित करने में अमेज़न की भूमिका पूरे प्लैनेट के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालती है। रेन फॉरेस्ट का हेल्थ दुनिया भर के इकोसिस्टम्स और मानव पॉपुलेशंस की वेलबींग से सीधे जुड़ा हुआ है। अपने महत्व के बावजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बढ़ते खतरों का सामना करना पीडीडीएच रहा है। वनों की कटाई, जो लॉगिंग, एग्रीकल्चर और माइनिंग द्वारा संचालित होती है, इस एक बार एंशिएंट जंगल में गहरे घाव कर रही है। हर साल रेन फॉरेस्ट के विशाल एरियाज को साफ कर दिया जाता है, जिससे ये महत्वपूर्ण इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन के ब्रिंक पर पहुंच जाता है। आग, जिसे अक्सर एग्रीकल्चर के लिए लैंड साफ करने के लिए जानबूझकर लगाया जाता है, अमेज़न में फैलती है, जिससे डिस्ट्रक्शन का एक निशान पीछे छूट जाता है। इन फायर्स से निकलने वाला स्मोक अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, जो डेवस्टेशन के पैमाने का एक गंभीर प्रमाण है। रेन फॉरेस्ट के लॉस के फार रीचिंग परिणाम होते हैं, न केवल अमेज़न के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हमारी आंखों के सामने हो रही एक ट्रेजेडी है। ये बायोडाइवर्सिटी का नुकसान, दुनिया भर के क्लाइमेट में व्यवधान और लाखों लोगों की लाइवलीहुड्स के लिए खतरा है, जो अपनी जीविका के लिए रेन फॉरेस्ट पर निर्भर करते हैं। अमेज़न के वनों की कटाई का रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ी रहता है। अनगिनत प्रजातियां अपना आवास खो देती हैं, जिससे वे एक्सटिंक्ट होने के करीब पहुंच जाती हैं। रेन फॉरेस्ट को बनाए रखने वाले जीवन का जटिल वेब डिसरप्टेड हो जाता है, जिससे पारिस्थितिक इम्बैलेंस पैदा होता है। पेड़ों के लॉस से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की अमेज़न की क्षमता भी कम हो जाती है। ये वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की इंक्रीज में योगदान देता है, जिससे क्लाइमेट चेंज तेज होता है। अमेज़न के वनों की कटाई प्लैनेट के लिए दोहरा झटका है, जो बायोडाइवर्सिटी को कम करता है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक क्रॉसरोड्स पर है। आज हम जो चुनाव करते हैं, वे इसका फेट और हमारे प्लैनेट का फेट तय करेंगे। हमें इस महत्वपूर्ण इकोसिस्टम की रक्षा के लिए अभी कदम उठाने चाहिए, अमेज़न की खातिर और अपनी खातिर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक ग्लोबल खजाना है, हमारे प्लैनेट का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी सुरक्षा केवल उन देशों की जिम्मेदारी नहीं है जहां ये स्थित है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा जिम्मेदारी है। हमें इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए। हम ऐसे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का समर्थन कर सकते हैं जो रेन फॉरेस्ट की रक्षा करते हैं, जैसे कि जिम्मेदार फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। हम अमेज़न के महत्व और इसके सामने आने वाले खतरों के बारे में अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। हम रेन फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिजिनस कम्युनिटीज को एम्पावर बनाने का समर्थन कर सकते हैं। अमेज़न का फेट हमारे हाथ में है। आइए हम उस पीढ़ी के रूप में चुने जाने का विकल्प चुनें जो इस रेन फॉरेस्ट की रक्षा करती है, हमारे प्लैनेट की खातिर और आने वाली पीढ़ियों के लिए। अब कार्य करने का समय है।